बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पब्लिक पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्तान का इलाका गुजर बस्ती सेवड़ा चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ वकास अहमद और हमारे साथ अली हमज़ा भाई मौजूद हैं। इनके घर के 9 अफराद पुरस्रार तौर पर घर से गायब हैं। आज इस वाक़या को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। 9 अफराद में 7 बच्चे हैं, जबकि 2 इन भाइयों की बेगमात हैं। अली हमज़ा भाई जिनकी शादी को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, इनके 2 बच्चे हैं। और हमारे साथ वकास भाई मौजूद हैं, इनके 5 बच्चे हैं। इनकी शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, इनके जो घर के 9 अफराद हैं वो कहाँ चले गए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली हमज़ा भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। आज 20 दिन हो चुके हैं और क्या उन लोगों का कोई सुराग मिल सका है? उन लोगों का अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिल चुका। हम ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं मिले। हमें ये समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हमें मिल भी नहीं रहे। वो किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं, हम बहुत परेशान हैं पड़े। आपकी जो बड़ी बेटी है उसकी कितनी उम्र है? मेरी बड़ी बेटी की 2 साल उम्र है, जो छोटी बेटी है वो 7 माह की है। ये बताएं, घर में कोई ऐसे मसले मसाइल हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जो आपकी बीवी जो है वो छोड़कर चली गई? मेरा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, हम तो खुशहाल रह रहे थे। ना कोई लड़ाई थी, ना कोई फसाद था, ना किसी चीज़ की टेंशन थी। खुला खाना पीना था, हर चीज़। मैं तो काम पे गया हुआ था सुबह, मैंने कहा मैं आ जाऊँगा शाम को। शाम को जब हम घर आए तो घर देखा तो दरवाज़ा खड़काया, घर में कोई भी नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बरी का काम कर। कितने बजे चले जाते हैं घर और कितने बजे वापस आते हैं? तकरीबन 9-10 बजे हम घर से चले जाते हैं। अच्छा, जब आपके जो घर के बच्चे हैं आपके जो गए हैं जिस दिन, तो उस दिन क्या घर पर कोई मौजूद नहीं था? आपकी वालदा या बहन भाई कोई और नहीं? वालदा मेरी कोई, उन दोनों दो बहनें हैं पड़ी, उन दोनों की शादी हुई है। वालदा मेरी थी, वो बड़ी हमशीरा के घर गई हुई थी। आपको कोई शक हो किसी पर, किसी ने कोई, या मोहल्ले में किसी ने कोई शरारत की हो या कोई वारदात करवा दी हो? वारदात ये सामने वाली घर है पड़ा, उधर वो आना जाना था मेरी बड़ी भाभी का, वही आती जाती थी। मेरी बीवी भी आती जाती थी और इसने मेरी भाभी को सिलाई मशीन भी लेके दी हुई थी। वो पता नहीं किस वजह से लेके दी। हम ज़ाहिर बात है, अभी सिलाई मशीन कितने की आती है आज के दौर में? 10-12 हज़ार रुपये की है, ऐसे तो नहीं मिलती। पता नहीं उसने क्यों लेके दी है, किस वजह से लेके दी। हमें तो इस पे शक है पड़ा, सामने वाली पर। आपकी जो बेगम है उनका ताल्लुक यहीं से मुल्तान से या किसी बाहर की? मेरी जो बेगम है पड़ी वो इधर सेवड़ा चौक नीचे रहती है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ वकास भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। इनकी शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं और इनके 5 बच्चे हैं और 5 ही बेटियां हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। वकास भाई, सबसे पहले बताएं कि आपके 5 बच्चे हैं और उनके साथ बीवी है, वो घर छोड़कर चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर क्या कह सकता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ सर। मैंने उनको बड़े ढूंढने की कोशिश की है, मैं अभी तक भी उसी कोशिश में हूँ। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ये कोशिश करता रहूँगा। मैं बैठ नहीं सकता और ना ही मुझे बैठ मैं सकता हूँ, मुझे सुकून भी नहीं है। जिस दिन से वो मुझे नहीं मिले मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठा और ना ही मैं बैठूँगा जब तक वो मेरे बच्चों का मुझे पता नहीं चलता। मैं मर जाऊँगा, मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं बैठता नहीं हूँ, मैं उनको ढूंढता ही रहूँगा, चाहे मुझे जो मर्ज़ी कुछ करना पड़ा। वकास भाई, कहाँ कहाँ गए हैं आपने? ये मैंने देखा आपने काफ़ी सारे पोस्टर छपवाए हुए हैं, उन पर आपकी बीवी की भी फ़ोटो है, अली हमज़ा भाई की बीवी की भी फ़ोटो है, साथ में बच्चों के भी बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। तो ये आप कहाँ कहाँ गए हैं इनको ढूंढने के लिए अभी तक? मैंने मुल्तान की भी कोई जगह नहीं छोड़ी। जैसे मुझे लाहौर का पता चला है, तो क्योंकि मेरी वाइफ भी लाहौर की हैं, तो मैं जैसे मुझे लाहौर का थोड़ा सा ऐसे रिश्के वाले ने बताया कि मैंने उनको लाहौर की गाड़ी पे बिठाया। मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि रिश्के वाला वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उस रिश्के वाले की कोई फ़िल्म है। क्योंकि वो रिश्के वाला, मैं जब उसको ढूंढता रह गया हूँ रिश्के वाले को, तो वो रिश्के वाला मुझे मिल नहीं रहा था। जब वो नहीं मिल रहा था, थोड़ी मैंने वो लोगों से मालूमात जब ली है उस रिश्के वाले की, तो वही रिश्के वाला मुझे मेरे घर की बैक साइड पे मिल रहा है। तो वो मुझे कह रहा है जी मैंने उनको लाहौर की गाड़ी पे बिठा दी है। तो मैं फ़ौरन ही लाहौर निकल गया हूँ। मैंने वो रिश्के वाले की तवज्जो छोड़ दी, मैंने उसे सही मालूमात नहीं ले सका मैं उसे। उसके बाद वो अभी तक मुझे वो रिश्के वाला भी नहीं मिल रहा। मैं 1-2 मरतबा उसके घर भी गया हूँ, वो नहीं मिला मुझे, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या वो रिश्के वाले ने? अच्छा वकास भाई, ये बताएं आपकी बेगम का ताल्लुक किस शहर से है? लाहौर से है उसका ताल्लुक। तो क्या वजह, आपकी पसंद की शादी थी? जी हमारी पसंद की शादी थी, लव मैरिज हमारी शादी हुई है। 15-16 साल हमारे एक दूसरे के साथ हम रहे हैं।
कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी टेंशन नहीं। कभी उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे लेके तो ये छोड़ के चली जाऊंगी या कुछ ऐसा कुछ गलत कर दूंगी। कुछ भी मुझे कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। दिल की भी इतनी अच्छी थी, इज़्ज़त की भी कोई बुरी नहीं है। वो मेरे दिल में भी उसके लिए भी वैसे ही है। वो मेरे दिल में, मैं उसको अभी पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। वो अगर मुझे कहीं देख भी रही है तो मेरी उसके साथ भी उसको विनती करता हूँ, मैं उसके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे, मेरे से रब्ता करे, मेरे घर आ जाए वापस। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहना, मैंने उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करना, कोई बात भी नहीं करता मैं उसके साथ। वो जहाँ पे भी जिस हाल में भी है वो मेरे से रब्ता करे और आके मुझे मिले। अच्छा वकास भाई, क्या ऐसी वजह, कोई ऐसा मामला हो गया हो कि जिसकी वजह से उनके, क्योंकि आपने बताया कि 15 साल से वो आपके साथ रह रही हैं, तो 15 साल अगर पहले कोई वाक़या ऐसा कोई मामला नहीं हुए तो ऐसे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो छोड़ के चली गई? और साथ में अली हमज़ा भाई की बेगम को भी ले गई, इनके बच्चों को भी ले गई, क्योंकि इनकी बेगम का ताल्लुक़ जो है वो इसी शहर से है, इसी चौक से है, इसी कॉलोनी से है, और आपकी बेगम का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से है। तो कोई तो ऐसी बात हुई होगी, क्या लगता है कोई ऐसी गलती हो गई हो आपसे या घर वालों से, फैमिली से? सर मेरी जो अम्मी है वो वैसे मतलब बीमार रहती हैं, शुगर की वो मरीज़ हैं। वो बेचारी कोई किसी को कोई बात भी नहीं करती, वो चुप करके बैठी रहती हैं एक साइड पे। हम बंदे तो हैं, हम तो लड़ते लुड़ते रहते हैं घर में, थोड़ा मोटा झगड़ा झुगड़ा बीवियों के साथ होता रहता है। बाकी कोई ऐसा इतना बड़ा भी झगड़ा कभी उनको कोई हमने कोई डांगों के साथ किसी हथौड़ों के साथ तो मारा नहीं है कि वो हमें छोड़ के भाग जाएँ। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। वो अगर मुझे सुन भी रही है तो वो कहीं भी वो भी ये सब कुछ कर सकती है। जो मैं ये न्यूज़ वाले आए बैठे हैं, आपको बुलाया, ये वो भी ये कर सकती है। अगर मैं उसको कहीं किसी जगह पे गलत लगता हूँ तो वो भी ये सब कुछ करके मुझे दिखाए, बताए मुझे भाई तू गलत है, या कोई ऐसी बात मैंने उसको मारा है या कुछ ऐसा किया है तो मुझे बताए, लोगों को बताया जी इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसलिए छोड़ के गई हूँ। मैं तो उसको ढूंढता फिर मैं इसलिए तो डाउट में हूँ कि मुझे मेरा दिल कहता है वो मेरे साथ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं इसलिए उसको इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मैं एक मिनट भी नहीं कहीं पे बैठा, मैं इतने दिनों से सिर्फ इसलिए ही ढूंढता फिर हूँ कि मेरा दिल कहता है वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जिस वजह से मैं पागल हुआ फिर हूँ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या उसको किसी ने ज़बरदस्ती अगवा किया हुआ है, या किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। वकास भाई, आप बता रहे हैं कि आपकी बेगम जो वो आपको छोड़ के नहीं जा सकती, आपकी और उनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है, प्यार है, फैमिली अच्छी है। इसी के साथ अगर हम अली हमज़ा भाई की बात करें तो इनकी बेगम का ताल्लुक़ तो मुल्तान से था। तो क्या लगता है कि इन दोनों की जो बेगमा, आप दोनों की जो बेगमात हैं, उनको और आपके दोनों भाइयों के जो बच्चे हैं उनको अगवा करवाया गया है, या आपको किसी पर कोई शक हो, किसी ने वारदात करवा दी हो? कोई कुछ नहीं कह सकते सर। ये पूरा मोहल्ले पे हमें किसी पे भी शक कर सकते हैं। हमें तो कईयों पे शक है सर। ये पूरा मोहल्ला, ये सारे यहाँ पे लोफर बैठे रहते हैं, गली में पर्रे नुक्कर पे भी बैठे रहते हैं, कोई गलियों में चार पहिए बिछा के बैठे रहते हैं। हमें क्या पता किसी ने क्या करवा दिया, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई क्या है, कोई क्या है। अल्लाह माफ़ करे, किसी के अंदर घुस के तो बंदा देख नहीं सकता कोई क्या है पड़ा। किसी ने कोई गलत करवा दिया उनके साथ, किसी ने उनको अगवा करवा दिया, किसी ने कुछ भी गलत कर दिया, हमें कुछ भी पता नहीं है। मैं सर अपील करता हूँ शहबाज शरीफ साहब से कि मेरी वो हेल्प करें, मेरी मदद करें। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे ढूंढने में मेरी मदद करें। अच्छा वकास भाई, यहाँ पे आपने कोई एप्लीकेशन दी है? जो मुतलका थाना है, यहाँ पर थाना सदर लगता है, तो वहाँ पर आपने कोई एप्लीकेशन दी है, कोई अगवा की या गुमशुदगी की? मैंने गुमशुदगी की सर दरख्वास्त भी की है, दरख्वास्त भी दी है। फिर उन्होंने मुझे FIR भी करके दिया, पर्चा करके दिया। उन्होंने मुझे कहा है आप भी बच्चों ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। एक मरतबा पुलिस यहाँ पे आई भी है। मैंने उनको बताया मुझे ये सामने वाली आंटी पे थोड़ा सा शक है, क्योंकि ये मुझे सीधी बात ही बताती। इनका मियाँ भी गायब है उस दिन से, अभी तक इनका मियाँ नहीं आया। मैं इनके साथ कोई गलत बात भी मैंने अभी तक नहीं की, ना इनका मैंने दरवाज़ा बचा के इनके साथ कोई बदतमीज़ी की है। मैं चुप करके अभी देख रहा हूँ कि अल्लाह पाक मेरे साथ क्या इंसाफ कर रहा है और ये हुकूमत पाकिस्तान की मेरे साथ क्या इंसाफ करती है। लेकिन वकास भाई देखिए, 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिनों में कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खासा कोई उनके साथ गलत भी हो सकता है। अगर वो अगवा हुई होती या कोई ऐसा कोई अगवा बराए तवान का कोई केस होता है तो अभी तक आपको कोई कॉल वगैरह मसूल हो चुकी होती। तो पुलिस की जानिब से, मुल्तान की जो पुलिस है उनकी जानिब से कोई ताउन किया गया, ये बताएं। पुलिस की तरफ से सर ऐसा कोई भी ख़ास तावन नहीं किया, बस वही दरख्वास्त दी है। FIR उन्होंने काट के मेरे हाथ में दे दी है। मैंने उनको कहा जी मुझे इन फलाने आदमी सामने वालों पे शक है, इनको चेक करो, इनको ज़रा वो करो, थोड़ा तक सख्ती इनके साथ बरतो, शायद ये कोई बात बताएं या कोई मसला इनका, क्योंकि मियाँ भी गायब है। अगर ये इनको कोई, जब एक इंसान बुरा नहीं होता ना वो सामने आके बात करता है। मैं बुरा नहीं हूँ ना, मैं आज इधर TV पे आया बैठा हूँ। अगर मैं बुरा होता मैं सामने आता,
मुझे क्या ज़रूरत थी भाइयों को ये इश्तिहार छुपाने की, भाग दौड़ करने की। अगर ये औरत बुरी नहीं है तो ये सामने आके मुझे कहती मेरे बेटा मुझे नहीं पता तेरे बच्चे कहाँ हैं, हम तो खुद परेशान हैं, माँ बनी हुई थी उसकी। अब हम भी किसी को मुँह बोली माँ बना लेते हैं तो उसके साथ कोई मसला हो जाएगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि माँ कहा है हमने, माँ लफ्ज़ ही इतना बड़ा है बड़ा, तो बस अर्श एक मरतबा हिल जाता है, माँ का नाम इतना बड़ा है। वकास भाई, ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान और हमारे जो मुल्क की हुकूमत है इस वक्त वो आपको देख रही है, इसी के साथ आपके बच्चे जो हैं वो भी आपको देख रहे हैं। अपने बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? मैं सर अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ वो जिधर भी हैं वो आके मेरे साथ रब्ता करें। अगर वो किसी मसले में नहीं है तो कोई इनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ तो वो मेरे साथ आके रब्ता करें। अगर वो अगवा हो गए हैं तो वो सर फिर वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो मुझे नहीं पता फिर क्या है, क्या हाल में है, किस हाल में है। अगर वो मेरा दिल मानता है कि वो अगर किसी मसले में ना होते वो तो मेरे बच्चे मेरे साथ रब्ता करते, जिस वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पूरी रात सर सोता नहीं हूँ। मेरी आप हालत देख सकते हो, आप मेरे पास पहले भी की भी अपनी 20-22 दिन की पहले भी मेरी आप तस्वीरें देख सकते हो, अब की भी देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि मेरी हालत में क्या सिचुएशन है और क्या मैं किस कंडीशन में पड़ा हूँ, किस हालत में मैं जी रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता सर। चलें जी, ये हमारे साथ मौजूद थे अली हमज़ा भाई और वकास भाई, जिनके जो बच्चे हैं और बीवी हैं वो घर से गायब हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि इनके बिछड़े हुओं को अल्लाह पाक इनसे मिलवा दे। और हमारी ज़िला इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त है और हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है कि इन दोनों भाइयों की जो बीवियाँ और जो बच्चे गायब हैं उनको ढूंढने में, उनको बाजियाब कराने में इनकी मदद करें। इसी के साथ आपकी इस वीडियो का मतलब क्या रहा है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पब्लिक पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।